खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुलजिम कैसर इकबाल ने 14 अरब रुपए की प्ली बार्गेन के लिए दरखास्त कर दी है। नैब ज़राए का कहना है कि मुलजिम ने जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए एहतसाब अदालत को प्ली बार्गेन की दरखास्त भिजवाई है। मुलजिम कैसर इकबाल महकमा CNW में हेड क्लर्क था और उसने 4 अरब रुपए के असासे बेनामी डंपर ड्राइवर के नाम पर खरीदे हुए थे। इसके अलावा मुलजिम कैसर इकबाल और उसकी अहलिया के नाम पर 10 अरब रुपए की गाड़ियां, बंगले, प्लाजे, सोना और दीगर असासे हैं। अहम तरीन खबर जिससे आपको आगाह करें, खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान माली स्कैंडल के मुलजिम कैसर इकबाल ने 14 अरब रुपए की प्ली बार्गेन के लिए दरखास्त की है। नैब ज़राए का कहना है कि मुलजिम ने जेल सुपरिटेंडेंट के जरिए एहतसाब अदालत को प्ली बार्गेन की दरखास्त भिजवाई है। मुलजिम कैसर इकबाल महकमा CNW में हेड क्लर्क था और इसने 4 अरब रुपए के असासे बेनामी डंपर ड्राइवर के नाम पर खरीदे हुए थे। इसके अलावा मुलजिम कैसर इकबाल और उसकी अहलिया के नाम पर 10 अरब रुपए की गाड़ियां, बंगले, प्लाजे, सोना और दीगर असासे हैं। बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ने कनेडियन पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून मुर्तज़ा लाखानी की 3 कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। मुर्तज़ा लाखानी पर इल्ज़ाम है कि वो रूसी तेल ले जाने वाले बहरी ऑयल टैंकर्स का फ्लीट कंट्रोल करते हैं। मुर्तज़ा लाखानी के वकीलों का मौक़िफ़ है कि मिस्टर लाखानी रूस से तिजारत करने वाले जहाज़ों के किसी शैडो फ्लीट के मालिक नहीं हैं। वो बरतानिया और यूरोपीय यूनियन की पाबंदियों का कानूनी दिफा करेंगे। बांग्लादेश के इनकलाबी तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे आज भी जारी रहे। मुजाहरीन ने शेख मुजीबुर रहमान का घर जला दिया, अखबारात के दफातर और दीगर इमारतों को आग लगा दी। मुजाहिरीन का कहना था कि उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। भारत 50 साल से बांग्लादेश के सियासी और नजरियाती मामलात पर असरअंदाज हो रहा है। उस्मान हादी का कत्ल बांग्लादेश की दाखिली सियासत में भारतीय मदाखलत का सबूत है। दूसरी जानिब बांग्लादेश ने भारत से उस्मान हादी के कातिलों को हवाले करने का मुतालबा भी किया है। हुकाम का कहना है कि कत्ल में मुलविस 2 मुश्तबा मुलजिमान भारतीय सरहद से गैर कानूनी तौर पर दाखिल हुए और वापस भारत फरार हो गए। उस्मान हादी को पिछले हफ्ते मोटरसाइकिल सवारों ने सर पर गोली मारी थी। उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर मुंतकिल किया गया था, जहां वो गुज़श्ता रात दम तोड़ गए। उनकी मैयत ढाका पहुंचा दी गई। अबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस ने आवाम से पुरअमन रहने की अपील की है। उस्मान हादी की मौत पर कल मुल्क भर में सोग का ऐलान किया गया। उस्मान हादी शेख हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे में तलबा तहरीक के नुमाया रहनुमा थे। उस्मान हादी के कत्ल पर ढाका में अमरीकी सफारत खाने ने अफसोस का इजहार किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए इंसानी हकूक़ ने कत्ल की तहकीकात का मुतालबा किया है। कायमा कमेटी मवासलात के इजलास में वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और पीपल्स पार्टी की सेनेटर पलवशा खान में तल्ख कलामी हुई। एक मौके पर अब्दुल अलीम खान ने पलवशा को शट अप कॉल दी। जवाब में पलवशा ने भी अब्दुल अलीम खान से कहा यू शट अप। पलवशा खान ने कहा कि उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा है, क्या निजी हाउसिंग सोसाइटी का नाम लेना जुर्म है? अब्दुल अलीम खान बोले ये लोग ज़ात पर उंगलियाँ उठाते हैं। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने चेयरमैन कमेटी के कहने पर माज़रत कर ली। आपके सवाल की हद तक आपके सारी दुनिया देखेंगे सवाल करने पे क्या हुकूमत के मिनिस्टर्स कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने काबीना इजलास से खिताब में NFC फंड्स रिलीज होने का मसला उठा दिया। कहा माली साल 2025-26 में NFC के तहत फंड्स अब तक रिलीज नहीं किए गए, जिससे कबायली इस्लाह में तरक्याती काम मुतासिर हो रहे हैं। पुरअमन सियासी कारकुनान और अरकान असम्बली पर तशद्दुद जमहूरी रिवायात के मुनाफी है। वफाक और पंजाब हुकूमत को सियासी इंतकाम के बजाय मईशत पर तवज्जो देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने सिंध असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात में आगा शहबाज दुरानी की कामयाबी का दुरुस्त नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले नोटिफिकेशन में आगा शहबाज दुरानी के वालिद आगा सिराज दुरानी को वालिद की जगह शौहर लिख दिया गया था।
पाकिस्तान ने दरिया चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर भारत से वजाहत तलब कर ली है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक पाकिस्तानी कमिश्नर बराए सिंतास ने पानी की कमी पर भारत को खत लिख दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंतास मुआहदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। 10 से 16 दिसंबर तक चनाब में पानी का बहाव 10 साल की कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड किया गया। एक मौके पर यह बहाव 870 क्यूसेक तक गिर गया था। इंडस वाटर कमिश्नर मेहर अली शाह ने जियो न्यूज़ को बताया कि भारत को चनाब में पानी की कमी पर खत लिखा है, जेहलम का जायजा ले रहे हैं। भारत जब और जहां भी पानी रोकेगा आवाज़ उठाएंगे, आईनी और कानूनी हक के लिए हर फोरम पर जाएंगे। भारत दरियाओं का डेटा शेयर नहीं कर रहा, जो सिंताज मुआहदे की सरहीन खिलाफ वर्जी है। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक 17 दिसंबर से चनाब के बहाव में बेहतरी आना शुरू हो गई है और मराला के मकाम पर पानी का बहाव मामूल पर आ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी रिपोर्ट में सिंताज मुआहदे पर पाकिस्तान के बयानी की हिमायत कर दी गई है। सिंताज मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय ऐलान पर इज़हार तशवीश किया गया और मुआहदे का तयशुदा तरीक़ाकार बाईपास करके एक तरफा मुअत्तली को गैर कानूनी करार दे दिया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत का मुबैना सरहद पार दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को आबी मुआहदे की खिलाफ वर्जी बनाना कानूनन गैर मुतालिक है। कोई फरीक एक तरफा तौर पर सिंताज मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। तनाज़ात का हल मुआहदे में दर्ज तस्वीर के तरीक़ाकार के तहत होना चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे की किसी शिक की खिलाफ वर्जी ज़ाहिर नहीं हुई। कराची में टैंकरों डंपरों के जानलेवा हादसात, ई चालान के भारी जुर्मानों और सड़कों की तबाही के खिलाफ जमात इस्लामी ने शहर में 13 मकामात पर धरने दिए हैं। धरनों के एक जानिब ट्रैफिक की बहाली के इंतजाम के बावजूद शाम के औकात में ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। कई सड़कों पर ट्रैफिक जैम देखा गया। धरने के शुरका से खिताब में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि कराची में शहरियों पर जुल्म हो रहा है और इस जुल्म की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। सारे मसाइल हल हो सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ये काम करना ही नहीं चाहती। तर्जुमान हुकूमत सिंध सादिया जावेद ने जमात इस्लामी के रहनुमाओं के बयानात पर रद्दमल में कहा कि जमात इस्लामी सियासी मंजन बेच रही है। शहर के 13 मकामात पर धरनों से आज कराची वाले रुल गए। जमात इस्लामी के लोगों ने शहर के अवाम को अजियत में डाला। 10-10 लोग जमा करके सैकड़ों लोगों को अजियत दी गई। सादिया जावेद ने कहा कि मुहज़्ज़िब माशरे में जुर्माने को टैक्स नहीं कहते, अवाम के टैक्स के पैसों से टाउन की सड़कें बनती हैं। जमात इस्लामी की सियासत और तहरीक दोनों आइन और कानून के खिलाफ हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि मोदी हिंदुस्तान में भी मुसलमान दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन के तौर पर जाना जाता है। पाकिस्तान ने बहादुरी से भारत की जाहिरियत का जवाब दिया। इत्मीनान है कि पाकिस्तान का दिफा ताकतवर है। हमारा दिफा भारत की हर जाहिरियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। एक सवाल पर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि पीटीआई बड़ी ऑपोजिशन है जो अपनी हिकमत अमली बनाती है। ये भी हकीकत है कि पूरी ऑपोजिशन को जिस तरह एक सफ में होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही। पहले एजेंडे पर इत्तेफाक हो, फिर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। ये ना हो कि मतनाज़ एजेंडे की वजह से ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सबूताज हो जाए। पीटीआई खुद एक बड़ी अपोजिशन है और वो अपनी हिकमत अमली और उसको अपनी स्ट्रेटजी खुद बनाती है। और इस वक्त तक ये बात अपनी जगह पर एक हकीकत है कि पूरी अपोजिशन को जिस तरह एक सफ़ पे होना चाहिए था वो कैफियत पैदा नहीं हो रही है। लेकिन ज़ाहिर है जी कि ये बड़ी अपोजिशन का ही एक मकाम होता है कि वो सारे अपोजिशन को एक सफ़ पे लाए और उसके लिए एजेंडे की ज़रूरत होती है। पहले एजेंडे के ऊपर मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, ताकि एजेंडे पर इत्तिफाक राय हो जाए। उसके बाद फिर कोई ऑल पार्टीज़ बुलाई जाए। ये ना हो कि एक मुतनाज़ एजेंडा आए और ऑल पार्टीज़ में फिर उसी इख्तलाफ की वजह से सफुताश हो जाए। तो हम अपोजिशन के किसी भी कोशिश को वो सफुताश नहीं करना चाहते और हम ये चाहते हैं कि जो भी हो वो बाहमी मुशावरत के साथ हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। विफाक से बैरून मुल्क भत्ताखोर माफी के लिए बात हुई है। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी भत्ताखोरों के खिलाफ कामयाबी हासिल करेंगे। फिर आपको बता रहा हूँ कि कल मैं इस पर डिटेल में मीटिंग कर चुका हूँ और जो भी आए थे लोग उनको मेरा ख्याल है इलेक्शन हुए हुए हैं उनसे भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड थे। उनकी ज़्यादा जो शिकायत थी कि हाँ जी इधर तो मारे जाते हैं लोग लेकिन फिर दूसरे पैदा हो जाते हैं और उनके जो हैंडलर्स हैं उनको आपने पकड़ना है और वो हैंडलर्स मुल्क से बाहर हैं। उस सिलसिले में वफाकी हुकूमत को हमने लिखा हुआ था। वफाकी हुकूमत ने आज सुबह बताया कि उन्होंने कुछ लोग थे उनके रेड वारंट इशू करने के लिए इंटरपोल से अप्रोच किया है। इंशाल्लाह ताला
पहले भी इन भत्ताखोरों को हमने ख़त्म किया है, किसी भी किस्म के आगे भी किसी भत्ताखोर को। सदर आसिफ अली जरदारी कल से 24 दिसंबर तक इराक का सरकारी दौरा करेंगे। दफ्तर खारजा का कहना है कि दौरे के दौरान सदर आसिफ जरदारी इराकी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जिनमें पाक इराक दो तरफा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तामीर नौ के शोबों में ताउन पर बातचीत मुतवक्के है। बांग्लादेश में हालात कशीदा हो गए। ढाका में तलबा की जानिब से एक बार फिर सड़कों पर तोड़ फोड़ और जलाओ घेरा के वाक़यात में शिद्दत आ गई है। दो बड़े अखबारात के दफातर भी जला दिए गए। एहतजाज ढाका से पूरे बांग्लादेश में फैल गया। बांग्लादेश में क्या हो रहा है, हालिया एहतजाज क्यों हो रहा है और भारत मुखालिफ नारे क्यों लग रहे हैं, जानिए बांग्लादेश की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अहम तफसीलात और बांग्लादेशी तज्जियाकार का इंटरव्यू अब से कुछ देर बाद जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। PAF एयरमैन एकेडमी कोरंगी में ट्रेनर्स की पासिंग आउट परेड का इनेकाद हुआ। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के एडवाइजरी बोर्ड के सदर तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और दूसरे ममालिक के मजमूई तौर पर 1155 ट्रेनर्स ने तरबियत मुकम्मल की। तकरीब के दौरान नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेनर्स में ट्रॉफियां तकसीम की गईं। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन से खवारिज के हमले में 4 पाकिस्तानी फौजी शहीद करने पर अफगानिस्तान से सख्त एहतजाज किया है। दफ्तर खारजा में अफगान नाज़िमुल उमूर को तलब करके बाज़ाब्ता डीमार्च कर दिया गया। दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अफगान तालिबान फितरह खवारिज और TTP की मुआवनत कर रहे हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को हासिल महफूज पनागाहों पर पाकिस्तान को तशवीश है। पाकिस्तान अपनी खुदमुख्तारी के दिफा का हक महफूज रखता है। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर की किताब रोदाद सितम की तकरीब रोनुमाई लाहौर हाई कोर्ट के कराची शोहदा हॉल में हुई। तकरीब से खिताब करते हुए हामिद मीर का कहना था कि इस मुल्क में आइन, अदलिया, जमहूरियत और मीडिया मजलूम है। बरतानवी साम्राज्य के कवानीन हैं, उनको आज भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर उसको तब्दील भी किया जाता है तो उसको नई शक्ल में दोबारा मुसल्लत कर दिया जाता है। तो ये दरअसल मेरी रुदाद सितम नहीं है, ये कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के पाकिस्तान की रुदाद सितम है, जिसमें आइन और कानून भी मजलूम है, जिसमें जमहूरियत भी मजलूम है, जिसमें मीडिया भी मजलूम है, जिसमें इंसाफ के इदारे भी मजलूम हैं। ये रुदाद सितम आपको पुकार पुकार कर कह रही है कि खुदा के लिए इस आइन को बचाओ, क्योंकि ये आइन बचेगा तो ये कायद आज़म का पाकिस्तान बचेगा। और कायद आज़म का पाकिस्तान सिर्फ उस सूरत में बचेगा कि अगर पाकिस्तान की तमाम अहम पॉलिटिकल पार्टीज़ और तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो कम अज़ कम इस मुल्क को बचाने के लिए एक नुक्ते पर आपस में मुकालमा करें। चेयरमैन क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद से मुलाकात की, जिसमें क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी और स्टेट बैंक के करीबी ताउन पर जोर दिया गया। गैर मुनज़्ज़म पेयर टू पेयर क्रिप्टो सरगर्मियों की मरहलावार रोकथाम पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में बैंकों के किरदार को क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाने और डिजिटल एसेट्स को मालियाती इस्तेहकाम के साथ हम आहंग करने पर भी इत्तेफाक किया गया। कराची में चलने के लिए 6 डबल डेकर बसें कराची पोर्ट पहुंच गईं। पोर्ट हुकाम का कहना है कि मजीद बसें 28 दिसंबर को कराची बंदरगाह पहुंचेंगी। भारतीय सरपरस्ती फितरह अल खवारिज का शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में फोर्सेस के कैंप पर हमला। ISPR का कहना है कि फितरह अल खवारिज ने 19 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितरह अल खवारिज ने शुमाली वज़ीरिस्तान बोया में फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। ISPR का कहना है कि फितरह अल खवारिज ने 19 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। खवारिज ने कैंप के हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को बर वक्त नाकाम बना दिया। ISPR के मुताबिक हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को बैरूनी हिफाजती दीवार से टकरा दिया। बारूद से भरी गाड़ी टकराने के नतीजे में दीवार गिर गई। करीबी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक मस्जिद को शदीद नुकसान पहुंचा। खवारिज की सफाकाना कार्रवाई में शहरियों के घरों को भी नुकसान पहुंचा है। ISPR का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती में फितनल खवारिज का शिमाली वज़ीरिस्तान बोया में फोर्सेस के कैंप पर हमला। फितनल खवारिज ने 19 दिसंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप पर हमला किया। आपको इस वक्त अहम खबर दे रहे हैं। ISPR का कहना है कि खवारिज ने कैंप की हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को बर वक्त नाकाम बनाया। हमलावरों ने बारूद से भरी गाड़ी को बैरूनी हिफाजती दीवार से टकरा दिया। बारूद से भरी गाड़ी टकराने के नतीजे में दीवार गिर गई। ISPR ने बताया है कि करीबी शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर
और एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। खवारिज की सफाकाना कार्रवाइयों में शहरियों के घरों को नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को बर वक्त नाकाम बना दिया। खवारिज ने कैंप के हिफाजती हिसार को तोड़ने की कोशिश की। खवारिज के हमले में बच्चों और खवातीन समेत 15 बेगुनाह शहरी जख्मी हुए। फोर्सेस ने निहायत बहादुरी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया। भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के तमाम 4 खवारिज को हलाक कर दिया गया। फायरिंग के तबादमे वतन के 4 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया।